हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 15 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री में भी, पेड कोर्सेज वगैरह सारे मिल जाएंगे ऐप के थ्रू हमारे। अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैंने हमेशा कहा था आपको कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेसिकली आपका बेसिक फाउंडेशन बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे वेरियस कोर्सेज आप चाहे तो ज्वाइन कर दीजिए, हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो मैंने कल बोला था कि आप हम एशिया पावर इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, तो एशिया के बेसिकली 26 देशों को लिया गया था इसमें। ठीक है ना। अभी एक चीज़ याद रखिएगा, ये रिपोर्ट निकालता कौन है। तो याद रखिएगा सिडनी में है ये बेसिकली। सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया में आता है सिडनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है लोवी इंस्टीट्यूट। तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा दोस्तों ये डाटा निकाला जाता है बेसिकली, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये लोवी इंस्टीट्यूट निकालता है 26 देशों में। और भारत को कौन सा स्थान मिला, याद रखिएगा, चौथा। चौथा स्थान चर्चा में क्यों, क्योंकि रसिया को हमने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, रसिया को पीछे नहीं छोड़ा है, रसिया के मतलब पॉइंट भी कम हुए हैं और इंडिया का भी पॉइंट कम हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हो इसमें, नहीं। इंडिया का भी 2 पॉइंट कम हुआ था, बट ये कि रसिया कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, बस इतना ही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो भारत का सातवां, सॉरी, फोर्थ स्थान रहा है। ये थोड़ा सा याद रखिए, आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी होता है। क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहले तो ये बन जाएगा कि एशिया शक्ति सूचकांक, एशिया पावर इंडेक्स। ठीक है, कितने देशों के बीच निकाला जाता है, तो 26 देश आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन निकालता है, ये जो इंडेक्स है कौन निकालता है, तो याद रखिएगा लोवी इंस्टीट्यूट निकालता है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान रहा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान रहा ये देखना है। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ याद रखनी है, बाकी अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद रखें तो चल जाएगा, बट इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको जस्ट याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला स्थान किसका था ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पहला स्थान था यूएसए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक मूवी आ रही है ट्रिपल आर करके। आपने लोगों ने ट्रेलर वगैरह देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा। 7 जनवरी को बेसिकली रिलीज हो रही है मूवी। तो हम ये मूवी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली मूवी ये किस पे बनी है वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू की बेसिकली एक मेनली कहानी है। ठीक है, और इसमें एक दोस्त होता है कोमाराम भीम। ठीक है, तो बट अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि रंपा विद्रोह से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, और यूपीएससी हो सकता है आपको रंपा विद्रोह से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो रंपा विद्रोह होता है 1922 में। ठीक है, इसको हम अन्य नाम से जाने, मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या था कि लगभग अगस्त 1922 के आसपास ये शुरू होता है। 1924 में जो ये अल्लूरी सीताराम राजू रहते हैं ना, उनकी कैद करके उनकी कैद में ही हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो जब ये हत्या की जाती है तब ये विद्रोह थम जाता है, और इनको ही मान्यम विद्रोह के नाम से जानते हैं, या मान्यम विरुडू बोलते हैं इनको। ठीक है, मान्यम विरुडू बोलते हैं, जिसका मतलब था क्या, जंगल का नायक। तो इनको एक उपाधि दी जाती है इनके मरने के बाद, क्या, जंगल का नायक, जंगल के नायक नाम। अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोले तो मान्यम विरुडू बोलते थे इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इनको ये उपाधि दी गई थी, अल्लूरी सीताराम राजू को ये उपाधि दी गई थी। ठीक, ये रंपा विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिए अगस्त 1922 में स्टार्ट हुआ था, और आपका मई 1924 में खत्म हो गया था। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें आपको जस्ट याद रखनी जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या है, रिलेवेंट है। अच्छा, इसके अलावा विद्रोह हुआ क्यों, ये कोई नहीं पूछा। देखो, विद्रोह विद्रोह होने का कारण क्या था कि मद्रास जंगल अधिनियम आया था इनका। ठीक है, मद्रास फॉरेस्ट अधिनियम आया था 1882 में। ठीक है, 1982 में, अच्छा ये है ना, मद्रास वन अधिनियम आया था 1882 में। तो इसमें क्या कर दिया था, सपोज करिए आपका जंगल है। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले इस जंगल में आप रह रहे थे। अब झूम की खेती आपने सुना होगा, झूम की खेती में क्या करते हैं, एक जगह पहले खेती करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह घूम के जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं, फिर वैसे जमीन को छोड़ देते हैं, जब वो अनउपजाऊ हो जाते हैं तो फिर दूसरी जगह झूम की, इसको बोलते हैं झूम की खेती। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कृषि पद्धति अपनाते थे बेसिकली, जिसको ये लोग पोडू कृषि पद्धति बोलते थे। ठीक है, पोडू कृषि पद्धति के नाम से ये लोग बेसिकली इसको बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या की पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा जाने से पहले, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। ठीक है, देखो, एक तो अल्लूरी सीताराम राजू किस विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब से कब था, 22 अगस्त 1922 से लेके आपका मई 1924 तक। ठीक है, 1922 अगस्त जो था, अगस्त महीने से लेके मई 1924 तक। ठीक है, उसके अलावा इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो मान्यम विरुडू या जंगल के नायक की उपाधि दी गई थी, आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा किस लिए हुआ था ये, तो ये था वन मद्रास वन अधिनियम 1882 का।
इसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि आप कहीं भी फ्रीली नहीं घूम सकते, जहाँ हो आप वही रहोगे, जो खेती करनी वही करोगे, इधर उधर नहीं जा सकते। तो जंगल्स पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगा दिया इन्होंने। ठीक है, इनकी जो कि खेती पद्धति को भी इन्होंने क्या किया, अब जो बचपन शुरू कर सॉरी जो बचपन से करते आ रहे हैं जो खेती, उस पद्धति को आप क्या करो, रोक रहे हो। ठीक है, तो उनके ही जंगलों में उनको रोकना जाने लगा। राइट। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था अ, विद्रोह करने का। ठीक है। अच्छा, इनके जो दोस्त थे, आप इसमें दोस्त दिखाता है बेसिकली, जो कोमाराम भीम थे, बेसिकली ये तेलंगाना एरिया में रहते थे। तो हुआ क्या था, जब अंग्रेज उंग्रेज आए तो ये भाग के चले गए थे आसाम में चाय वगैरह की खेती वहाँ करने के लिए। जब इनको पता चला कि इनकी जनजाति के लोगों को छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो ये वापस भाग के आते हैं, फिर यहाँ भी ये लड़ते हैं अपने जनजाति के लोगों के लिए। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया। बट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रंपा विद्रोह के बारे में, और अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में पूछा जा सकता है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा टर्म्स आप याद रखेंगे। ठीक है। बाल्टिक सागर, तो बेसिकली बाल्टिक सागर थोड़ा सा चर्चा में भी रहता है, और इसका जो पड़ोसी बेसिकली देश है बाल्टिक सी से लगा हुआ, एक एक करके हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ऊपर देखो स्वीडन लगता है, इधर से फिनलैंड लगता है, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, बेसिकली बाल्टिक सी का ही पार्ट है। तो रसिया यहाँ भी लगता है, इन लोग गए थे यहाँ पे, इनका प्लेस है, तो यहाँ पे भी रसिया का पार्ट थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा बाल्टिक सागर से लगता है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। कहीं ना कहीं कह सकते हो जर्मनी भी लगता है इससे। ठीक है। और डेनमार्क भी कंसिडर कर ही लेते हैं हम लोग, डेनमार्क भी लगता है। तो आपसे पूछ दे कि बाल्टिक सागर से कौन कौन से देश की सीमाएं लगती है। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी, बड़ा आराम से ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाल्टिक सी से कौन कौन से देशों की बॉर्डर लगती है, इधर देखोगे डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। हम मिस कहाँ करते हैं, हम मिस कर देते हैं दोस्तों रसिया का, क्योंकि रसिया की जमीन यहाँ पे भी थोड़ा सा है, प्लस रसिया इधर से भी लगता है। ये चीज हम क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते, तो यहाँ हमारी मिस्टेक्स हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप चीज याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लॉन्ग फॉर सेल, अब बेसिकली है क्या दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे एक कमी मतलब खोजी गई बेसिकली, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें बनते हैं। होता क्या है, जैसे कई सारे जैसे बिजनेस होते हैं ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा बताता हूँ। मान लेते हैं आपकी कंपनी है यहाँ पे एबीसी। ठीक है, आपकी फैक्ट्री है एबीसीडी में। ठीक है, मान लेते हैं ये नाम की कंपनी है आपकी। अब आपको पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आज के टाइम पे, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको यहाँ से घर से काम करना है। ठीक है। अब आप कंपनी के डाटा यहाँ पे, पूरा सर्वर यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे एक्सेस कैसे करोगे। तो यहाँ से क्या करता है, पब्लिक एक्सेस दिया जाता है किसको, जो वर्क फ्रॉम होम हमारा एम्प्लॉय कर रहा है यहाँ से ना, जो हमारा एम्प्लॉय यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हम क्या करते हैं उसको पब्लिक एक्सेस देते हैं। तो जो एक्सेस देते हैं ना, वहां से क्या कर सकते हैं, साइबर अटैक्स किया जा सकता है, जो एक्सेस दिया जाता है पब्लिकली। ठीक है। ये एक अपने आप में थोड़ा सा बहुत बड़ी कमी खोजी गई, जिसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी ही। लेकिन अगर आपसे पूछ दिए कि क्या है ये लॉन्ग फॉर सेल क्या है, तो क्या रखिए, साइबर अटैक जैसी चीजें हैं। ठीक है, मतलब साइबर से सुरक्षित, साइबर अपराध से ही रिलेटेड चीज है। इतना बस आपको जस्ट याद रखना है। ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि ओपन सोर्स लॉगिन लाइब्रेरी पे आधारित होती है। मतलब ये क्या है कि ओपन सोर्स यहाँ पे दिया जाता है, जो अपने एम्प्लॉय होते हैं ना, ये फिर से समझाता हूँ थोड़ा इजी वे में। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपनी ए थी। ठीक है, इसका एम्प्लॉय मान लेते हैं मुंबई में है, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। इसका एम्प्लॉय मान लेते हैं दिल्ली में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक्सेस चाहिए होगा, तो इसका सर्वर वगैरह तो सब उसके ऑफिस में ही है। तो ऑफिस से बाहर इसको एक्सेस चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ऑफिस से बाहर एक्सेस देते हैं। तो क्या करते हैं, ओपन सोर्स कुछ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो ओपन सोर्स बनाते हैं वही उनके लिए क्या हो जाता है, खतरे की घंटी हो जाती है। तो वहां से क्या कर सकते हैं, अटैकर क्या करते हैं, एंट्री ले सकते हैं आपके। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बेसिक चीज याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। हरनाज कौर संधू की बात करें, तो बेसिकली दोस्तों इनको मिस यूनिवर्स चुना गया 2021 के लिए। ठीक है। अ, तीसरी महिला बनी है इंडिया की जो मिस यूनिवर्स चुनी गई दोस्तों। इससे पहले सुष्मिता सोरेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में चुनी गई थी, और इस बार हमारी ये इजराइल में हुआ था, इलियट में मिस यूनिवर्स चुनी गई हरनाज कौर संधू। ठीक है, तो ये याद रखिए, मिस यूनिवर्स वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट एक्चुअली जो फैशन शो होता है बेसिकली ये है। ठीक है, मिस यूनिवर्स होता है, मिस इंटरनेशनल होता है, मिस अर्थ होता है। राइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मेजरली यही सारी चीजें होती है। ठीक है, मिस इंटरनेशनल, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स। ठीक है,
तो ऐसे ही होते हैं। एक ये जनरली यूएसए कराता है, कुछ और भी है जो यूरोप की कंट्रियाँ कराती हैं, बट उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, सबसे पुराना यही है, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखें, जो आपके पास एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, पूछा जा सकता है, खासतौर पे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है आज। ठीक है, जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे वेरियस कोर्सेज और भी हैं, जिसको ज्वाइन करना है आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, पेमेंट मैंने बता दिया था, आप ऐप के थ्रू कर सकते हो, थोड़ा कोल्ड हो रखा है। अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी से कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।